Hello everyone, welcome back to my YouTube channel BioBliss. So in this video we are going to discuss about vacuole. तो देखिए, जो vacuole होता है that is a part of endomembrane system. अब अगर ये endomembrane system का part है तो इसमें definitely single membrane होगी, ठीक है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो vacuole है ना, ये in actual में organelle नहीं होता, it is a membrane bound space. आप सभी लोगों ने प्लांट सेल को देखा होगा, कुछ ऐसा सा दिखता है हमारा प्लांट सेल, ठीक है। उसमें भी आप लोगों ने इस चीज को देखा होगा, जैसे ये है प्लांट सेल की मेम्ब्रेन, उसमें आपने देखो कि एक बड़ी सी ऐसे हमें स्पेस दिखती है, न्यूक्लियस तो साइड पे रहता है। जो ये स्पेस है ना, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, इसी को हम वैक्यूल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, वैक्यूल के बारे में अगर हम थोड़ा सा लिखें कि वैक्यूल होता क्या है। वैक्यूल जो है बेटा मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है। इट इज फाउंड इन प्लांट्स, प्रोटिस्ट में मिल सकता है हमें, या कुछ फंगल के सेल्स में भी मिल सकता है, ठीक है। फंगल सेल्स में भी हमें मिल सकता है। दूसरी चीज, अगर हम इसके फंक्शन को डिस्कस करें प्लांट सेल में, तो ये प्लांट सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। 90% जो स्पेस है प्लांट सेल की, दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द वैक्यूल, ठीक है। अब एनिमल सेल में वैक्यूल होता है क्या? नहीं होता, एनिमल सेल्स में वैक्यूल नहीं होता। बट जो हमारे पास लाइसोसोम्स है एनिमल सेल में, दैट इज एक्चुअली सिमिलर टू दैट ऑफ द वैक्यूल। अगर हम देखें बेटा, इन दोनों के फंक्शंस डिफरेंट हैं। जो वैक्यूल है इसका फंक्शन स्टोरेज है, बट जो लाइसोसोम है उसका फंक्शन डाइजेशन है, एक तरह से अगर हम देखें, ठीक है। तो अब फंक्शन तो इनके डिस्टिंक्ट है, बट बेटा जैसे लाइसोसोम का एसिडिक इन्वायरमेंट होता है ना, सेम वैक्यूल का भी एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। अब जो एसिडिक इन्वायरमेंट लाइसोसोम वी टाइप एटीपीएस से मेंटेन कर रहे थे, वैसे से ही मेम्ब्रेन प्रोटीन्स वैक्यूल्स में मिलते हैं, जो कि इसके एसिडिक इन्वायरमेंट को मेंटेन करके चलते हैं। लाइसोसोम में भी हमने पढ़ा था कि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, वैक्यूल्स में भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सैप वैक्यूल के बारे में, जो कि हमें सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं सैप वैक्यूल होता क्या है। तो देखिए, जो सैप वैक्यूल होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमें प्लांट्स में मिलता है। साथ साथ लिखते रहिए, ओनली इन प्लांट्स, हमें सिर्फ प्लांट्स में सैप वैक्यूल मिलेगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। दूसरी चीज क्या है बेटा, ये टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को, इट प्रोवाइड टर्जिडिटी टू द सेल, ठीक है। दूसरी चीज क्या होता है कि वैक्यूल्स में समटाइम्स बेटा कुछ पिगमेंट्स भी स्टोर किए जाते हैं, जैसे कि एंथोसायनिन हो गया, है ना। ये क्या करेगा, पहले तो लिखो कि ये पिगमेंट है, ठीक है। समटाइम्स इसको हम स्टोर कर देते हैं वैक्यूल में, स्टोर्ड इन वैक्यूल। तो फंक्शन क्या है कि ये कलर प्रोवाइड करता है टू द फ्लावर्स, प्रोवाइड कलर टू द फ्लावर्स। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या चीजें स्टोर करते हैं प्लांट्स, वाटर को स्टोर कर सकते हैं, सैप को स्टोर कर सकते हैं, एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट को भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज देखिए कि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो टोनोप्लास्ट है। मेम्ब्रेन कौन सी है इसकी बेटा, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ये सिंगल मेम्ब्रेन है, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, ये एक सिंगल मेम्ब्रेन है। दूसरी चीज सिमिलर होती है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वैसे ये मेम्ब्रेन होती है, ये भी क्या होगी, सिलेक्टिवली परमिएबल। अब अगर हम इसमें देखें कि जो मटेरियल्स है वो ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, तो मटेरियल्स एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, वैक्यूल में अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखिए, ये हमारा प्लांट सेल है, ठीक है, इसमें ये हमारे पास वैक्यूल पड़ा है, ठीक है। अब प्लांट सेल में क्या होता है कि यहाँ पे जितना भी वेस्ट है, ठीक है, जाएगा इधर,
वैक्यूल में वेस्ट की हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, ठीक है, और इधर सेल में लो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा भी वेस्ट बनेगा तो वो वैक्यूल में जाएगा, ठीक है। लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है तो एनर्जी लगेगी। तो ये क्या होता है भाई, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वेस्ट का, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट इनटू वैक्यूल अगेंस्ट concentration gradient। तो अगर हम फूड वैक्यूल के बारे में डिस्कस करें तो जो फूड वैक्यूल है बेसिकली हमें प्रोटिस्ट में मिलता है, ठीक है। कैसे बनता है, फूड को इंजेस्ट करेगा और फूड वैक्यूल बनेगा। जैसे हमने अमीबा के केस में देखा है कि एक अमीबा का सेल है, इसने बाहर फूड पार्टिकल को देखा तो इसने सूडोपोडिया बनाया, अंदर जाकर के यही जो है ये फूड वैक्यूल की फॉर्म ले लेगा। क्लियर है सभी को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रहता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्चुअली में बेटा डिफरेंट होता है प्लांट के जो हमने वैक्यूल के बारे में स्टडी करा है उससे, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम वैक्यूल। इसका जो फंक्शन है ना वो ऑस्मो रेगुलेशन में है। ऑस्मो रेगुलेशन ये कैसे करता है कि जो एक्सेस वाटर है सेल में उसको बाहर फेंक देगा, ठीक है। जैसे देखिए अब सेल में पानी घुस गया, पानी जैसे ही अंदर आया तो क्या होगा, एक पैकेट में पानी घुसेगा, ये पैकेट मूव करेगा टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन और हमारे पास बनता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। पानी को बाहर निकाला, ऑस्मो रेगुलेशन में इसने रोल अपना प्ले करा। अब देखिए ये हमें मिलता किन किन ऑर्गेनिजम्स में है, ये प्रोटिस्ट में हमें मिलता है, ठीक है, जैसे कि अमीबा एंड पैरामीशियम, या हमें ये मिलेगा यूनिसेलुलर एल्गे में जैसे कि हमारे पास रहता है क्लेमाइडोमोनास। आई होप सभी को वैक्यूल क्लियर हो गया होगा कि वैक्यूल होता क्या है इन एक्चुअल में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।